गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमारा एग्जाम्पल चल रहा था, एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमारी इंग्लिश मीडियम वाली बुक में था, पेज नंबर 67 एंड 66 एंड हिंदी वाली बुक में था पेज नंबर 71, जिसमें हम 5 ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर चुके थे। आगे के ट्रांजैक्शन हम कंप्लीट करेंगे। अगर कोई ये डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है तो उससे पहले आप पहली वाली वीडियो देखें जिसमें हमने लास्ट 5 ट्रांजैक्शन कंप्लीट किए थे और हमें क्वेश्चन में जनरल एंट्री भी देनी थी और अकाउंटिंग इक्वेशन भी फॉलो करनी थी। ठीक है, आप जो मैंने लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल करवाया था उसी में कंटिन्यू करना। मेरा एग्जाम्पल आधा यहाँ आधा है, वो आधा था, आपको लास्ट में पूरा करके उसका टोटल करना होगा। ये नहीं अलग मत कर देना कि कल का आधा कर दिया अलग से कहीं और फिर आज का आधा आप अलग कर रहे हो, नहीं, उसी में ही आपको एक साथ करना है। एक पेज पे अपन अकाउंटिंग इक्वेशन वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे और एक पेज पे हम जर्नल एंट्री दे रहे थे। हमारा आज का ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 6, जिसमें क्या दिया हुआ है, ₹70,000 कैश सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000। हमने कैश सेल्स की है, नगद में बिक्री की है, मतलब हमने नगद बेचा है, हमने सामान बेचा तो सामने वाली पार्टी ने हमें कैश में पेमेंट किया है। कितना? 70,000 रुपये का। ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 50,000, और जो गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी? 50,000। तो देखो समझ में आया, एक तो सेल्स हुई है, एक सेल्स हुई है और एक गुड्स था, उसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 50,000, और जो सेल्स हुई है वो 70,000 की हुई है, और हमें कैश आया है कितना? जितने की सेल्स होगी उतना कैश आया होगा, ये 70,000 हो गया। अब एक बात समझ में आ गई, कैश को हम बढ़ा देंगे 70,000 से। ठीक है, अब सेल्स हुई है 70,000 की, लेकिन गुड्स था 50,000 का। गुड्स मतलब स्टॉक, और जनरल एंट्री करेंगे तो गुड्स सोल्ड मतलब क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। ठीक है, गुड्स सोल्ड मतलब कौन सा अकाउंट जाएगा? सेल्स अकाउंट, बिक्री खाता। और यहाँ पे गुड्स किसका आ जाएगा? स्टॉक, मतलब स्कंध, हिंदी में बोलेंगे तो स्कंध हो जाएगा, रहतिया हो जाएगा। गुड्स की कॉस्ट थी 50,000, लेकिन उसको बेचा कितने में? 70,000 रुपये में। हमारे जो स्टॉक की वैल्यू है वो कितने से कम होगी? 50,000 से कम हो जाएगी, लेकिन कैश हुआ हमारे 70,000 का आया। सेल्स, हमें क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट। हमारा 50,000 का सामान कितने में गया? 70,000 में, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया? 20,000 में। एंड मैंने स्टार्टिंग में जब क्लासेज बताई थी तब मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था, और उसमें हमेशा बताया था कि प्रॉफिट इज ऑलवेज एडेड इन द कैपिटल, कि जो प्रॉफिट की अमाउंट होती है उसको हमेशा कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। चलो देखो करते हैं इसको, अकाउंटिंग इक्वेशन में जमाओ। कैश 70,000 प्लस हो जाएगा, आप पहले वाले में ही ऐड करते जाना, फिर सेल्स का अकाउंट तो इधर काम आएगा ही नहीं। दूसरा स्टॉक, स्टॉक कितने से कम हो जाएगा? 50,000 से। हमारे यहाँ से स्टॉक गया 50,000 का, ये 50,000 हम इसमें कम कर देंगे। और क्या हुआ है? हमें प्रॉफिट हुआ है 20,000 का। इधर वैसे तो लाइबिलिटी है, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं, हमें प्रॉफिट हुआ है 20,000 का। तो प्रॉफिट किस में ऐड करते हैं? कैपिटल में। तो मैं यहाँ कितना ऐड कर दूंगी? 20,000, क्योंकि हम प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं और लॉस को कैपिटल में से लेस कर देते हैं। अब देखो अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ 70,000 ऐड किया और 50,000 लेस किया, तो यहाँ का बैलेंस कितना हो गया? एसेट साइड का 20,000, और इधर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया? 20,000। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हुई? हाँ, हो गई। अगर हम जर्नल एंट्री देखें तो क्या होगा? हमारे पास क्या आ रहा है? कैश। तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो कैश अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो रही है? हमको इनकम हो रही है, सेल्स से क्या हो रही है? रेवेन्यू हो रही है, तो सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 70,000 से। और क्या नरेशन डाल दिया जाएगा? वीइंग कैश सेल्स मेड, नगद बिक्री हुई। हिंदी में लिखना चाहो रोकड़ खाता नाम बिक्री खाते से, हो गया नगद में बिक्री की। ये हमारा हो गया 6 ट्रांजेक्शन यहाँ कंप्लीट। ये 6 हो गया ट्रांजेक्शन हमारा। 7th नंबर का ट्रांजेक्शन देखो, विड्रॉल बाय द प्रोपराइटर ₹35,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉन मतलब रुपए निकालना, बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर कौन? जो बिजनेस का मालिक है उसके द्वारा। कितना? 35,000 कैश फॉर पर्सनल यूज,
पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का जो ऑनर था, प्रोप्राइटर था, उसने 35,000 बिजनेस में से निकाल लिए। जब मैंने एक बार आपको ड्राइंग्स की डेफिनेशन लर्न करवाई तब मैंने क्या करवाई, जब ऑनर बिजनेस का प्रोप्राइटर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट विड्रॉल करता है तो उसे अपन ड्राइंग्स कहते हैं। तो 7th एंट्री किसके ऊपर है, ड्राइंग्स के ऊपर। क्या किया है उसने, 35,000 रुपये विड्रॉल किए हैं पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, रुपए निकाले हैं। तो एक तो कैश अकाउंट हो गया, ठीक है। अब निकालेगा, रुपए निकालेगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विड्रॉल करेगा तो एक हो गया कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। कैश निकाला है तो कैश कम हो जाएगा और फिर साथ में कैपिटल भी कम हो जाएगी। ड्राइंग किया है तो कैश में से लेस कर देंगे 35,000 प्लस कैपिटल में भी, कैपिटल की भी कमी हो गई, यहाँ भी हम कितना कर देंगे 35,000। क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हुई, सेटिस्फाई हुई? यस। इधर भी हमने 35,000 लेस किए थे और इधर भी 35,000 लेस किए थे तो हमारी बराबर हो गई, ठीक है। अब जनरल एंट्री की बात करें, जनरल एंट्री देखो, कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक बार ही यूज होता है, कब, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जब बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। ये क्या है, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट के लिए, पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉल करना, क्या वर्ड आएगा, ड्राइंग्स। तो जनरल अकाउंट, जनरल एंट्री में क्या वर्ड से जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से, 35,000 से, 35,000 से। अब देखो कि मैम कैश अकाउंट का तो समझ में आ गया, क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि कैश हमारी असेट्स होती है, अगर बिजनेस में से कैश कम होगा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, कैश अकाउंट समझ में आ गया। लेकिन ये ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों किया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ, कैपिटल हमारी क्या कम हुई है, कैपिटल, अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं और कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। तो हमने डेबिट किया, लेकिन किस नाम से किया है, ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से। तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। इसका नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। अगर कोई हिंदी में लिख रहा है तो वो क्या लिखेगा, आहरण खाता, आहरण खाता नाम, किस खाते से, रोकड़ खाते से। ड्राइंग्स को हिंदी में क्या लिखा जाएगा, आहरण खाता नाम रोकड़ खाते से। हो गई हमारी 7th ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। देखो 8th ट्रांजैक्शन देखो, इंश्योरेंस पेड बाई चेक 2500, इंश्योरेंस का खर्चा चेक से पे किया है 2500 रुपये का। एक तो इंश्योरेंस का खर्चा हो गया और फिर क्या हो गया, 2500 रुपये पे किया है, ठीक है। 8 नंबर हमारे यहाँ से क्या गया, बैंक गया, 2500 रुपये इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है, हमारा खर्चा है, हमारी कैपिटल कम होगी तो ये खर्चा यहाँ से 2500 रुपये यहाँ से एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, ये हो गया। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंस होता है तो डेबिट कर दो, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग इंश्योरेंस एक्सपेंसेज पेड, ये उसका नरेशन हो जाएगा। एंट्री नंबर 9, सैलरी रुपीज 5,500 आउटस्टैंडिंग, सैलरी क्या है, अब आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो मतलब हमारी कैपिटल है, सॉरी हमारी लाइबिलिटी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना, 5,500, ये लाइबिलिटी है, हमें पे करनी है, हमारा वेतन बकाया है, हमको पे करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी है 5,500। साथ में हमारी क्या बन जाएगी, ये क्या है, साथ में हमको पे करनी है यहाँ पे, और ये इसको क्या किससे एडजस्ट कर दिया जाएगा, कैपिटल से, कैपिटल से इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा कि 5,500। या फिर क्रेडिटर्स में लिख दो आप, नॉन ट्रेड क्रेडिटर्स में लिखो तो ठीक रहेगा, 5,500 और सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है,
कैपिटल से ही एडजस्ट करो इसको। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर ₹30,000 परचेज्ड इन कैश। फर्नीचर क्या किया है, परचेज किया है, ठीक है। तो एक और असेट्स आ जाएगी हमारे पास, फर्नीचर कितने का फर्नीचर है हमारा, 30,000 का फर्नीचर आ जाएगा, 30,000 का। लास्ट ट्रांजैक्शन किस में पे किया है, कैश में, तो कैश कितना से कम हो जाएगा, 30,000 का, ठीक है। ये 30,000, ये भी 30,000, और इधर तो कुछ इसमें हुआ नहीं, तो हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। यस, इधर 0, इधर हमने 30,000 माइनस किया, इधर हमने 30,000 प्लस किया, ये बराबर हो गया। अब देखो क्या हो गया, इसकी जर्नल एंट्री दो। फर्नीचर है, असेट्स है, बिजनेस में आ रही है, डेबिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हमारे यहाँ से कैश बैलेंस कम हो रहा है, असेट्स कम हो रही है, तो क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। बीइंग फर्नीचर कितने से हो जाएगा, 30,000 से। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका एग्जाम्पल नंबर 4 करवाया जाएगा, उसके लिए उससे पहले आपको जीएसटी एक बार समझाया जाएगा, ठीक है।